नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू की कि जो एक प्रमुख किरदार है मोदी सरकार को उनकी पार्टी के 16 सांसद बाहर से समर्थन कर रहे हैं। और पिछले 13-14 महीने से जब से मोदी सरकार दिल्ली में है, उस सरकार को चंद्रबाबू नायडू बाहर से नहीं भीतर से सपोर्ट कर रहे हैं। केंद्र सरकार में शामिल है और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार की पार्टनर है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रबाबू नायडू को लेकर के महीने में 3-4 बार हर हफ्ते कोई ना कोई वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली डिमांड करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, पैकेज मांगते हैं, बजट मांगते हैं, फिर वापस जाते हैं। फिर खबरें उठती हैं कि चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं। तो क्या इसका रहस्य है? और कल तो 2 दिन पहले वो दिल्ली थे और उन्होंने शनिवार को दिल्ली में मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत की और आंध्र प्रदेश के मीडिया से भी बातचीत की, बाइट दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि देखिए, बार बार इस तरह के सवाल उठाना ठीक नहीं है। मैं केंद्र सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका पार्टनर हूं, उस सरकार में शामिल हूं, और इस तरह की खबरें क्यों 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 उड़ती हैं बार बार। लेकिन देखिए मित्रों, चंद्रबाबू नायडू जैसे ही आंध्र प्रदेश गए तो रविवार को जो वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी ने एक बयान जारी किया कि हमारी पार्टी अनऑफिशियली एनडीए के पार्टनर है। मतलब एक ही राज्य से जो प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है चंद्रबाबू नायडू, और उसका जो प्रमुख विरोधी है वो है जगन मोहन रेड्डी, ये दोनों ही केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। और जगन मोहन रेड्डी एनडीए में नहीं है, वो एनडीए के बाहर है। लेकिन आज उन्होंने एक नई बात बोली कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इससे, इस घटनाक्रम से वो काफी कंफर्टेबल नहीं है जगन मोहन रेड्डी, और जगन मोहन रेड्डी की इस बात से कंफर्टेबल नहीं है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो तो पार्टनर है, वो सरकार में साझेदार है। और वो चाहते हैं कि देखिए, जगन मोहन रेड्डी किसी तरह राजनीतिक रूप से आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनका अवसान हो जाए, क्योंकि अगर जगन मोहन रेड्डी रिवाइव करेंगे या भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में रिवाइव करेगी तो ये खतरे की घंटी होगी चंद्रबाबू नायडू के लिए। तो ये एक किस्म से चंद्रबाबू नायडू पहले भी 2 बार बीजेपी को डिच कर चुके हैं। 2018 में उन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि आप आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दीजिए। जब आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने में मोदी सरकार ने आनाकानी की तो उन्होंने डिच कर दिया और उन्होंने कांग्रेस से आंध्र प्रदेश में हाथ मिला लिया था। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो कांग्रेस ने, मतलब राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर के प्रचार किया लोकसभा विधानसभा में। ये अलग बात है कि उनको सफलता नहीं मिली, उनकी पार्टी दोनों को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो एक किस्म से जो चीजें आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू लगातार जो दोस्ती हो है बीजेपी के साथ, या वो समय समय पर चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, या उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 9 सितंबर को, या बिहार में जो नतीजा आएगा नवंबर में, उसको लेकर के तमाम तरह की राजनीतिक एक कोहरा छाया हुआ रहता है। फिर बीच बीच में जिस तरह कहते हैं पानी के बुलबुले उठते हैं, फिर चंद्रबाबू नायडू आते हैं, फिर सफाई देते हैं, फिर। लेकिन सबसे बड़ी खासियत चंद्रबाबू नायडू की है कि वो ज्यादा बोलते नहीं है। हर बार वो बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। जैसे उन्होंने कल कहना पड़ा उनको जब पत्रकारों ने उनको घेर दिया। तो सवाल यह है कि जो नंबर गेम का जो गणित है, चंद्रबाबू नायडू की पोजीशन बहुत क्लियर है। चंद्रबाबू नायडू को लगेगा कि अगर मौजूदा सरकार अपने उपराष्ट्रपति को नहीं जिता पा रही है और नंबर गेम में कम है, तो चंद्रबाबू नायडू आखिरी मौके पर क्या गेम करेंगे ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही बिहार में अगर एनडीए हारता है तो वो क्या गेम करेंगे किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर के जैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में राजनीतिक रूप से कमजोर हुई, तो चंद्रबाबू नायडू अपना एक राजनीतिक दांव खेलने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और एक और एंगल जो आ रहा है कि वो एंगल ये आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और अनिल अंबानी में बहुत घनिष्ठ रिश्ता है।
और जो अमरावती है, जहां उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम राजधानी अमरावती बन रही है, वहां एक व्यापक जो फंड है उन्होंने केंद्र सरकार से भी लिए हैं, उन्होंने चाइनीज बैंक से भी लिए हैं, और इससे एक किस्म से जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है चारों तरफ से, वो बड़ी कीमत मोदी सरकार से वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा बताया गया, ऐसे हमारी सोर्सेस हैं, कि जो अनिल अंबानी के यहाँ जो रेड पड़ रही है उनके ठिकानों पर 3-4 बार जो रेड की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से हो गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस रेड के पीछे कहीं ना कहीं एक त्रिकोण है। जो अनिल अंबानी कभी प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात जब से वो मुख्यमंत्री बने थे तब से बहुत क्लोज थे, उसके बाद उनको एक बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया पिट गया, उसके बाद उनको राफेल प्रोजेक्ट दिया गया, राफेल की फैक्ट्री नागपुर में लगी हुई है, लग रही है, निर्माणाधीन है। तो ये सारी चीजें, ये जो चीजें बता रहे, उसके बाद भी उनके यहाँ रेड पड़ रही है, जबकि वो मुख्यमंत्री के बड़े खासम खास उद्योगपतियों में माने गिने जाते हैं, हालांकि उनके बुरे दिन है। तो क्या इसके पीछे ये एंगल ढूंढा जा रहा है? कॉर्पोरेट के दुनिया में भी ये एंगल ढूंढा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें चंद्रबाबू नायडू और अनिल अंबानी की जो दोस्ती है, ये रेड के पीछे उस दोस्ती का हाथ है। तो क्या आने वाले दिनों में क्या ये चीजें पब्लिकली सामने आएंगी, और क्या इसका पर्दाफाश किस ढंग से होगा? और आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ भी कर सकते हैं, और आखिरी वक्त तक, आखिरी मौके तक वो अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का एक स्टाइल है, उनकी राजनीति का ये हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है। और जब जब उन्होंने, चाहे वो कांग्रेस को गच्चा दिया हो, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट को गच्चा दिया हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे आने वाले महीनों में या आने वाले वक्त में, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जो दिल्ली का जो मीडिया है, जो शनिवार को बहुत गदगद था कि चंद्रबाबू नायडू कमिटमेंट दे चुके हैं कि वो उपराष्ट्रपति पद के जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, उनको पूरा समर्थन देंगे। क्योंकि देखिए, आंध्र प्रदेश में चूंकि सुदर्शन रेड्डी साहब जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको लेकर के एक बड़ी बहस वहां के इंटेलिजेंसिया में, वहां के जुडिशियल सर्कल में, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में, जो आंध्र प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तेलंगाना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आने वाले 2 हफ्तों में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मित्रों, हम आपको इस बारे में जो भी अपडेट होगी, आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।